प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों के? फिर आपके सम्मुख और आप फिर से मुझे देख रहे हो, परमेश्वर धन्यवाद करते हुए। ये आपके प्रेम और आप प्रभु का अनुग्रह है। और काफ़ी समय से मैं दूर रहा, लेकिन खुदा के करीब रहा और बहुत कुछ बीता इन दिनों में मेरे साथ। सब कुछ बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना संदेश सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि फिर से प्रभु ने मौका दिया आपके सम्मुख आने का। याद रखना, जब हम गलतियाँ करते हैं तो परमेश्वर उन आशीष पे अपना हाथ रख देता है जो आशीष हमारी आए। आप बिजनेस करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो, या कोई भी हो, या सेवकाई करने वाले हो, वहीं पर वो हाथ रख देगा। सेवकाई नहीं हो पाएगी, बीमारी आएगी तो जाएगी नहीं। ये क्यों होता है? ये हमारे मुंह के वचन के द्वारा होता है। और जब ताड़ना मिलती है तो थोड़ा दर्द तो होता है मेरे अजीजों, लेकिन परमेश्वर ताड़ना देके हमें और आपको क्या करता है? अब सही हिल रहा था ना? तो ताड़ना देके हमें और आपके क्या करता है? हमें सबक सिखाता है। क्योंकि कभी कभी ताड़ना होना जरूरी है आगे, जिससे कि हम और मजबूत होते हैं। तो आज फिर से मैं उस वचन को लेकर आया हूँ और आप ये मेरी आवाज़ गूंजी गूंजी लग रही होगी और आप देख रहे होंगे। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरी इस भवन की, जिस कारण से मैं लेट हुआ, और पूरा मैटर आपको बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा सबसे बातें करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। बीते दिनों में नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्राप्ति हूँ मेरे जीतों। और हेल्थ इश्यू क्यों हुआ? देखो, मैं कितना बीमार पड़ जाऊँ, बीते दिनों में बीमार रहा, लेकिन वीडियो नहीं रुकी। वीडियो का आना, प्रार्थना का आना बराबर रहा, है ना? चाहे कैसे भी हो, आई भी जरूर। कभी संडे की लाइव प्रार्थना मिस नहीं हुई, कभी थर्सडे की लाइव प्रार्थना मिस नहीं हुई। इस बार ऐसा क्यों हुआ? हमारी उन गलतियों के कारण जो हम ज़्यादा बोल देते हैं। हालेलुया। देखो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ताड़ना में भी परमेश्वर का प्रेम है। अपने दास को प्रभु कभी नहीं छोड़ता। इस ताड़ना में भी प्रभु मुझसे बातें कर रहा है ना? शैतान से लड़ने की ताकत दे रहा है। शैतान पूरा गालिब होना चाह रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से डांट रहा है ना? और अंत में क्या हुआ? प्रभु ने एक दर्शन दिखाया। हालेलुया। वो दर्शन यही था कि प्रभु यीशु मसीह मिलने के लिए, है ना, स्वर्ग से नीचे आए। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, इतना प्रेम करने वाला मेरा परमेश्वर मुझसे, मेरे परिवार से। देखो, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, घबराना नहीं है। इससे भारी जिंदगी है, इससे निकल जाना ही जीत है, और निकालना प्रभु की ओर से है। हालेलुया। लेकिन अगर बीमारी परीक्षा में है तो प्रभु साथ दे रखेगा। अगर बीमारी आपकी ताड़ना से है, सुनो, ताड़ना से बीमारी है तो याद रखना, बीमारी थोड़ा सा आपको घबरा देगी, थोड़ा सा परेशान कर देगी, आपके रुकावट आ जाएगी काम में। ये हमारे मुंह के वचन से होता है। कैसे होता है? निकालेंगे वही वचन जो प्रभु ने मुझे फिर से बाइबल खोलते के साथ ही वही वचन दिया है। सबोदेशक 5 अध्याय 1 से पढ़ूंगा। सबोदेशक 5 का 1 से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते बुरा करते। बातें करने में उतावली ना करना, बहुत जल्दी बोलते हैं परमेश्वर के सामने। देखो, प्रभु है वो। बातें करने उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़ी हो। इसलिए तेरे वचन थोड़ी ही, सावधान है ना। चौथे में क्या लिखा है? जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का नाम मानना ही अच्छा। कोई वचन कहकर अपने आप में पाप में ना फंसाना, ना ईश्वर के दूत के सामने कहना ये भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर हाथ के कार्य को नष्ट कर देते हैं। तो मेरे से तो ये हुआ मेरे साथ। 28 जून को प्रभु ने मुझसे कहा इस भवन की मरम्मत करानी है, और मेरे मन में आया। मैंने घर में डिस्कस करा। घर वाले कभी मना नहीं करते किसी काम को लेकर, लेकिन वो काम पोस्टपोन हो गया, देरी हो गई, लेट हो गया मैं। फिर याद आया, फिर लेट हो गया। परमेश्वर मजाक में नहीं है ना, प्रभु ठट्टों में लड़ जाता। तो अगर आप सेवा करने वाले हो तो आप समझ लो कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो प्रभु का ये अभी ऐसे नहीं मानेंगे। तो ताड़ना दी, बीमार हुआ और वीडियो आना रुक गई। यानी कि वीडियो लाइव प्रार्थना रुक गई, वीडियो आना रुक गई। लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे इस दुख में भी संभाला। पिता वही है जो बेटे पे छड़ी उठाए।
क्योंकि वो उसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो प्रभु ने मेरी छड़ी उठाई, डांटा मुझे, और मैं खुश हूँ मेरा पिता मुझे डांट रहा है। और उसके बाद प्रभु ने ज्यों को त्यों कर दिया, जान डाल दी। सिर्फ मैंने घर में यही बोला, संडे की बात है, ऐसे ऐसे होगा। प्रभु ने वार्निंग दी है, चाहे मैं कितना बीमार पड़ जाऊँ, सफेदी होगी तो होगी। एक बीमार व्यक्ति के घर में कभी भी सफेदी नहीं होती, जबकि सब बीमार है। हमने उस बात को रिसीव करा, और कितनी भी बुरी कंडीशन में हमने प्रभु के नाम से सफेदी कराई, 2-3 दिन लगे, और आज भवन ज्यों का त्यों हो गया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कोई भी उतावली में कोई भी मन्नत मांगते तो उसे पूरा करें। ये तो मुंह ना खोले तो भैया ये बात बांध ले कि परमेश्वर के लिए कभी देरी मत करना। जब प्रभु देरी करता है तो हम क्या कहते हैं, तू देर क्यों कर रहा है, अभी सुन ले, अभी सुन ले, है ना। और हम देरी करते हैं, अरे कर देंगे पाशा जी, अरे हो जाएगा, अरे कहाँ भागे जा रहे हैं, अरे दे देंगे। कभी मत करना, क्योंकि हाथ के काम तो नष्ट हो जाते मेरे लोग। देखिए प्रभु ने फिर से रास्ते खोले, फिर से ब्लेसिंग दी, फिर से यीशु मसीह मुझे दिखे। दर्शन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। बस प्रार्थना में याद रखना। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ पूरे भवन की, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीजों कि देखो ये काम चल रहा था, वाइट वॉश था, काफ़ी गंदा हो चुका था बारिश की सीलन के कारण। देखिए प्रभु का जो मन्नत मांगी थी वो पूरी करी है, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और अभी ये वाइट वॉश के कारण है, लेकिन सीलन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्रभु ने कहा था, जो हमने प्रभु से कहा था, है ना, वह पूरा करा। प्रभु जो वादे करते वो अपने टाइम पे पूरा करते। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए कारण कि तबीयत खराब होने के कारण, मेन कारण ये भी था कि इस जगह पे जहाँ पे मैं वीडियो बनाता था पूरा ये सामान हटा हुआ था। तो ये सामान अभी वापस उस जगह आया है, फिर से वही प्रार्थना होगा, फिर से सब कुछ वही, उससे डबल ब्लेसिंग के साथ आप प्रार्थना देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा मेरे जी, तो जैसे पहले कहा था कि प्रार्थना करते रहे, हमें निजी घर के लिए भी, एक भवन के लिए भी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन का नहीं है, ठीक है। तो एक उचित घर हमें मिले, जिससे कि मैं वहाँ पर रह कर सके। अगर मेरे परिवार भी नहीं तो मैं, मेरा भाई रहकर भी सेवा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जिससे कि हम वहाँ रहकर, है ना, प्रभु का काम कर सके और परमेश्वर की महिमा और जोर शोर से फैल सके। तो प्रार्थना में रखना मेरे परिवार को भी, ठीक है, खासकर पापा को, ठीक है। और परमेश्वर पिता इस भवन के द्वारा, और ये सब आपका कंट्रीब्यूशन है, आपका प्रार्थना है, जिस तरह से ये भवन को फिर से बनाया गया है, यानी कि इसकी मरम्मत हुई है छोटी छोटी, और वाइट वॉश हुआ है। ये परमेश्वर धन्यवाद हो, रेंट पर है ये, ठीक है। तो आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। देखा, तो ये विषय भी है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये भवन की सफाई प्रभु ने करवाई, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप निजी भवन के लिए प्रार्थना करें, और ऐसा कोई फ्लैट कोई ऐसा रेंट पर हो हाल फिलहाल तो हमें दे, ताकि मैं और वहाँ पे आके सेवा शुरू कर सके। क्योंकि मौसम के कारण काफ़ी ये पुराना हो चुका है, और इसमें आप 1 साल से भी कम का समय बाकी है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना भी करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, और आपकी मन्नत को पूरा कर। धन्यवाद करते, कोई गलती खता है तो क्षमा करना। जितने भाई बहनों ने कोई मन्नत मानी है, पूरी नहीं कर पाए तो क्षमा करना, लेकिन पिता वो मन्नत को पूरी कर सके और आशीषित हो सके। हाँ और आमीन के साथ जितने भी लोग देख रहे सुन रहे, पिता वो अद्भुत गवाही के साथ वापस आए। यीशु मसीह के नाम से अपने दास को जी को त्यों का धन्यवाद करते, फिर से यहाँ बिठाया, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मानते, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। जो मन्नत मांगी हो भैया वो पूरी जरूर करना, चाहे कहीं भी मांगी हो, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जय मसीह।